नमस्कार दोस्तों। आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुल्लामपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्र मुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में आमने सामने थीं। ये मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ साई सुदर्शन ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां उन्होंने तीसरी ही गेंद पर लेग साइड की खराब गेंद का फायदा उठाया और एक कड़क चौका जड़कर गुजरात को शानदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाई। मुल्लामपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह लाल मिट्टी वाली तेज और उछाल भरी पिच आज गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने रनों की एक ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश शुरू कर दी जिसने पंजाब किंग्स के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को उनके शुरुआती स्पेल में ही पूरी तरह से असहाय, लाचार और दिशाहीन कर दिया। पारी के दूसरे ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे जेवियर बार्टलेट आक्रमण पर आए तो कप्तान शुभमन गिल ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन करते हुए अपना हाथ खोला। गिल ने बार्टलेट की लगातार दो गेंदों पर दो ऐसे कलात्मक, नजाकत भरे और कॉपी बुक चौके जड़े कि पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। गिल आज किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे और उनके इरादे बेहद खूंखार थे। उन्होंने बार्टलेट की अगली ही गेंद पर अपनी टाइमिंग का लोहा मनवाया और मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से एक दर्शनीय प्रहार कर चौकों की शानदार हैट्रिक पूरी कर ली। महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में रनों की भूख आज शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जब पंजाब किंग्स के सबसे भरोसेमंद, चतुर और डेथ ओवरों के शहंशाह माने जाने वाले अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर लेकर आक्रमण पर वापस आए तो पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि अब रनों की गति पर लगाम लगेगी। लेकिन दोस्तों, आज कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। दूसरे छोर पर खड़े युवा और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम साई सुदर्शन ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अर्शदीप की एक सटीक और तेज 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली शॉर्ट पिच गेंद को भांपने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। सुदर्शन ने बड़ी खूबसूरती, नजाकत और बिजली जैसी फुर्ती के साथ अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया और एक शानदार पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अर्शदीप के इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर कप्तान शुभमन गिल ने भी थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे। गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, जहां किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्हें एक भाग्यशाली टॉपेज मिला जो विकेट कीपर प्रभसिमरण सिंह के सिर के ऊपर से निकलता हुआ सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार चला गया। इन प्रहारों और किस्मत के साथ की बदौलत गुजरात टाइटंस का स्कोरबोर्ड किसी अजेय रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। मुल्लामपुर के मैदान पर मचे इस कोहराम को देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें और पसीने की बूंदें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं, क्योंकि उनकी हर रणनीति आज विफल होती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच, हाई वोल्टेज ड्रामा और पंजाब किंग्स को मिलने वाली पहली सबसे बड़ी सफलता तब आई जब चौथे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए लंबे कद के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन ने अपनी रणनीति में एक चतुर और बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी लंबाई और ऊंचे रिलीज पॉइंट का बखूबी फायदा उठाते हुए साई सुदर्शन को एक ऐसी सटीक, आग उगलती हुई और सटीक फुल लेंथ गेंद डाली जिसकी कल्पना शायद सुदर्शन ने उस समय बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वे शॉर्ट गेंदों के लिए तैयार थे। साई सुदर्शन उस गेंद की गति और लेंथ पर पूरी तरह चकमा खा गए। जैसे ही उन्होंने ड्राइव करने के लिए अपना बल्ला चलाया, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा मिड ऑफ पर चीते की तरह मुस्तैद खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गई। साई सुदर्शन का यह बहुमूल्य विकेट गिरते ही मुल्लामपुर के दर्शकों में जान लौट आई और पंजाब के खेमे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
हालांकि जश्न मनाने का समय बहुत कम था, क्योंकि पवेलियन की सीढ़ियों से अब दुनिया का सबसे बड़ा बॉस मैदान की ओर कदम बढ़ा रहा था। पहला विकेट गिरने के बाद मैदान पर आगमन हुआ विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जोस द बॉस यानी जोस बटलर का। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं करने वाले हैं। उन्होंने विजय कुमार वैशाख की पहली ही गेंद पर एक जादुई और क्लासिक कवर पंच मारकर अपने विध्वंसक इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले के अंतिम निर्णायक ओवरों में बटलर और गिल ने मिलकर पंजाब के पेस अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बटलर ने मार्को जॉनसन की एक तेज शॉट गेंद को बड़ी बेरहमी से कट करके बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, और फिर जब वैशाख अपनी यॉर्कर डालने में महज कुछ इंचों से चूक गए तो बटलर ने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति दिखाई और गेंद को सीधे साइट स्क्रीन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और 9 ओवरों के खेल के बाद गुजरात एक बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति में नजर आ रहा था। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर ने गेंद अपने सबसे बड़े मैच विजेता और शतरंज के माहिर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को थमाई। 10वें ओवर की शुरुआत के साथ ही चहल ने अपनी जादुई फिरकी का वो माया जाल बुनना शुरू किया जिसमें बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी अक्सर दम तोड़ देता है। चहल ने अपनी ओवर की पहली ही कुछ गेंदों से क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल को अपनी फ्लाइट और लूप से लगातार छकाया। गिल, जो आज एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, चहल के इस जाल में फंस गए। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर अपना आपा खोया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में आने के बजाय ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में टंग गई। डीप मिड विकेट पर तैनात युवा कूपर कोनोली ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और एक बेहद सुरक्षित कैच लपककर गुजरात के कप्तान की पारी का अंत कर दिया। जैसे ही शुभमन गिल पवेलियन की ओर लौटे, पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। पंजाब के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह विकेट मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन गुजरात के खेमे में अभी भी विश्व क्रिकेट के सबसे चतुर बल्लेबाज जोस बटलर दूसरे छोर पर एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। बटलर ने अपने अपार अनुभव का परिचय देते हुए जेवियर बार्टलेट की एक चालाकी भरी स्लोअर बॉल को पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी चपलता दिखाई, विकेटों के पीछे जगह बनाई और एक अविश्वसनीय स्कूप शॉट खेलकर गेंद को कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। यह शॉट बटलर की क्लास और उनकी मानसिक मजबूती का प्रमाण था। मैदान पर अब बटलर का साथ देने के लिए न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज और किलर के नाम से मशहूर ग्लेन फिलिप्स का आगमन हुआ। फिलिप्स ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे आज रक्षात्मक होने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने चहल के खिलाफ पहले ही ओवर से अपना आक्रामक और निर्दयी रुख अपना लिया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब चहल ने गेंद को हवा में थोड़ा ज्यादा फ्लाइट दिया तो फिलिप्स ने बिजली की फुर्ती से अपनी क्रीज में जगह बनाई, अपना बेस मजबूत किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और 95 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम एक बार फिर फिलिप्स के इस प्रहार से गूंज उठा। फिलिप्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चहल की फिरकी को एक बार फिर निशाने पर लिया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक करारा और गोली की रफ्तार वाला चौका झड़कर पंजाब के खेमे में फिर से खलबली मचा दी। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो गुजरात टाइटंस का स्कोरबोर्ड एक 102/2 के एक सम्मानजनक और खतरनाक आंकड़े को दर्शा रहा था। जोस बटलर 29 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक संयमित पारी खेल रहे थे और बड़े प्रहारों के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहे थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स मात्र 9 गेंदों पर 16 रन ठोककर पंजाब के गेंदबाजों के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा चुके थे। मुल्लांपुर की वह लाल मिट्टी वाली पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में व्यवहार कर रही थी और पंजाब के स्पिनर्स, खासकर चहल और जॉनसन, इस तूफानी और प्रलयकारी बल्लेबाजी को रोकने के लिए अपनी सारी कला और अनुभव झोंक रहे थे। मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां से गुजरात की नजरें एक विशालकाय 12 ओवरों की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 102/2 था और क्रीज पर जोस बटलर और ग्लेन फिलिप्स जैसे खूंखार बल्लेबाज मौजूद थे।
मुल्लामपुर की पिच अब गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे रही थी और यहीं से पंजाब के गेंदबाजों ने अपनी सटीक रणनीति से गुजरात के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़नी शुरू की। 13वें ओवर में जेवियर बार्टलेट के खिलाफ जोस बटलर ने एक गगनचुंबी और 92 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाए, लेकिन इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों ने जो शिकंजा कसा उसने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। मुल्लामपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की पिच अब अपना असली रंग दिखाने लगी थी और रन बनाना उतना आसान नहीं रह गया था जितना पावर प्ले में लग रहा था। पारी का 14वां ओवर लेकर आए पंजाब के उभरते सितारे विजय कुमार वैशाख ने अपनी चतुराई भरी धीमी गति की ऑफ कटर डिलीवरी से पूरी तरह सेट और खतरनाक दिख रहे किलर ग्लेन फिलिप्स 25 रन को बुरी तरह छकाया। फिलिप्स ने एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति कम होने के कारण वह बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में टंग गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े लंबे कद के मार्को जॉनसन ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया और एक शानदार रिवर्स कप कैच लपककर इस विध्वंसक दिख रही साझेदारी का अंत कर दिया। फिलिप्स का विकेट गिरना गुजरात के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। इसके बाद मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर का आगमन हुआ। सुंदर ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और अर्शदीप सिंह की एक बाहर निकलती गेंद पर एक अत्यंत कलात्मक कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौका बटोरा। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने यहां से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और दबाव को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। असली सनसनी और स्टेडियम में सन्नाटा तो तब फैला जब 16वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने जादूगर युजवेंद्र चहल को एक बार फिर आक्रमण पर बुलाया। चहल ने अपनी पहली 2 गेंदें इतनी सटीक और डॉट फेंकी कि जोस बटलर बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर हो गए। बटलर ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक हवाई शॉट खेला। पूरे स्टेडियम को लगा कि यह गेंद बाउंड्री के पार छक्के के लिए जाएगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद जेवियर बार्टलेट ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। बार्टलेट ने हवा में एक लंबी छलांग लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज फ्लाइंग कैच लपक लिया। बटलर जैसे विशालकाय खिलाड़ी के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की पारी जैसे अचानक वेंटिलेटर पर चली गई और रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। मुल्लामपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में मैच जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो विजय कुमार वैशाख का कहर अपनी पूरी चरम सीमा पर दिखाई दे रहा था। पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर वैशाख ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जादुई नकल बॉल का बेजोड़ इस्तेमाल किया और क्रीज पर टिक चुके वॉशिंगटन सुंदर को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। सुंदर ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन वैशाख की चालाकी की वजह से गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और सीधे डीप पॉइंट पर मुस्तैद खड़े अर्शदीप सिंह के सुरक्षित हाथों में समा गई। इसी ओवर के दौरान मैदान पर एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा भी देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम में सस्पेंस भर दिया। राहुल तेवतिया के सिर के काफी ऊपर से गई एक बाउंसर को मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया था, जिस पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत प्लेयर रिव्यू लेने का फैसला किया। लगभग 5 से 6 मिनट तक चली अत्यंत लंबी और बारीक तकनीकी जांच के बाद, जिसमें तेवतिया की सटीक लंबाई 1.75 मीटर की तुलना गेंद की ऊंचाई से की गई, थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाया कि गेंद वास्तव में वाइड थी। पंजाब ने अपना कीमती रिव्यू तो खो दिया, लेकिन वैशाख का मनोबल इससे रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शाहरुख खान 4 रन को एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर चलता किया। वैशाख ने 3/34 के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ और जादुई आंकड़ों के साथ अपना स्पेल खत्म किया और मैदान पर जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। पारी का सबसे निर्णायक और अंतिम ओवर लेकर आए पंजाब के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह। गुजरात टाइटंस को इस नाजुक मोड़ पर रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी ताकि वे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सकें। मिस्टर फिनिशर राहुल तेवतिया ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए फ्लिक कर दिया।
लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जो विश्व स्तरीय वापसी की वह वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने अपनी अंतिम 3 गेंदों पर तेवतिया को पूरी तरह से बांधे रखा और उन्हें बड़े शॉट खेलने का एक भी मौका न देते हुए केवल सिंगल रन दिए। इस अनुशासित और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 162/6 के एक संघर्षपूर्ण और औसत स्कोर तक ही पहुंच सकी। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों, विशेषकर जादूगर युजवेंद्र चहल, घातक विजय कुमार वैशाख और सटीक अर्शदीप सिंह की तिकड़ी ने पारी के अंतिम 8 निर्णायक ओवरों में महज 60 रन खर्च किए और 4 सबसे महत्वपूर्ण विकेट झटक कर गुजरात के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया।